और ऐसे में जबकि अब बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है, जैसे जैसे पहले चरण का मतदान की तारीख अब नजदीक आती जा रही है, टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गर्माती जा रही है। और ऐसे में जबकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली कोलकाता में होने जा रही है ब्रिगेड मैदान में, तो उधर दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी अपनी तैयारी की है और पूरे कोलकाता में जगह जगह ममता बनर्जी के पोस्टर लगाए गए हैं। और बीजेपी का आरोप है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से ममता घबराई हुई हैं और यह वजह तब जबकि अब पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आते जा रही है। दोनों ही पार्टियों के बीच अब चुनावी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में होंगे, ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। तो टीएमसी ने कोलकाता में पीएम की रैली से पहले ही पूरे शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट दिया है। बीजेपी भी पीएम की रैली को कामयाब बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ब्रिगेड मैदान में पीएम की रैली के लिए मंच भी अब सजने लगा है। तो जहां ममता बनर्जी के पोस्टर से पूरा कोलकाता पटा हुआ है, वहीं अब कोलकाता में प्रधानमंत्री के लिए मंच तैयार हो रहा है और बीजेपी का दावा यह है कि प्रधानमंत्री की अब तक की रैलियों में यह सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, जो कल होगी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे पीछे एक बड़ा सा लगभग 150 फुट लंबा मंच बनाया जा रहा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के कलर से उसको सजाया जा रहा है और पीछे एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। अभी भी काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर मीडिया स्टैंड बन रहा है, लेकिन कुछ समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखिए एक सज्जन हैं जो वेलकम मोदी जी हिस्टोरिक ब्रिगेड ग्राउंड, इस तरह की तस्वीर उन्होंने खुद ओढ़ रखी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना को देखते हुए एक हेलमेट भी लगा रखा है और ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और हाथ में बीजेपी का झंडा है। उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले आपको दिखाऊं कि किस तरह से दोनों तरफ जितने भी लोग आने वाले हैं, कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे, तो उन तक आवाज पहुंच पाए प्रधानमंत्री की, उसको लेकर के साउंड सिस्टम जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई जाएंगी और कुर्सियां ला करके यहाँ रख दी गई हैं। कालीन भी ला करके रख दी गई है, नीचे लगाई जाएगी। जो गणमान्य लोग होंगे वो आगे बैठेंगे। इसके अलावा जो मुख्य मंच है उसके बगल में एक और मंच बनाया जा रहा है, जहां पर जो स्टेट की लीडरशिप होती है, जो जिले से नेता आते हैं, उनको जगह दी जाएगी। और जो मुख्य मंच है उस पर प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी केंद्रीय नेता होंगे या स्टेट के जो महत्वपूर्ण नेता होंगे, उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पहले ही आ चुके हैं कोलकाता और इस पूरे मैदान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं, इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर छतों पर एसपीजी के कर्मचारी जाकर के मुआयना कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद सेंसिटिव होती है और इसलिए पूरे मैदान को सिक्योर कर लिया गया है। और अब तैयारियां चल रही हैं। जनरेटर आप देखिए वहां पर काफ़ी संख्या में लगा दिए गए हैं। लाइट की व्यवस्था की जा रही है, साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम जो है वो भी मंच के पीछे किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए लगा दी गई है। कोलकाता पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं वापस रुख करता हूँ। चाचा, हिंदी आती है कि बंगाली में ही बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे। तो क्या आप अभी से स्वागत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को तो आना है रविवार को। जी, रविवार तो आना ही है, आज भी आ गया। इसीलिए कि मोदी जी हमारा इंडिया का एक नई दिशा दिखाया और मोदी जी पश्चिम बंगाल को भी एक नई दिशा दिखाएंगे। हमें को, हम बंगाली है लेकिन हमें को भी नई नई दिशा दिखाया। बहुत बहुत बात किया है उन्होंने, लिखा बोला है। ये बात हम लोग को बहुत बहुत उत्साह किया। एक बात है, सबके साथ सबके बात। एक बात है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल और उन्होंने जो कहा भारत माता की जय। ठीक है, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल की बारी है कह रहे हैं चाचा। और एक बार मैं आपको तस्वीर जरा दिखाता हूँ। इस मैदान के बारे में कहा जाता है कि ये मैदान भरना बेहद मुश्किल होता है। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस पूरे मैदान में समा सकते हैं। ब्रिटिश काल का ये मैदान था और ब्रिटिश आर्मी के लिहाज से इसका उस समय नियंत्रण था यहाँ पर। लेकिन आज के समय यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली होती हैं, तो तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। अब पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं को इंतजार प्रधानमंत्री की रैली का है कि वो आ करके, उनको लगता है कि तस्वीर बदल देंगे। तो साथ ही ममता की अब पार्टी ने भी कुछ खास तैयारी कर रखी है।
टीएमसी ने कोलकाता को ममता बनर्जी के पोस्टर से इस कदर पाट दिया है कि शहर में पीएम मोदी की कल होने वाली रैली के पोस्टर लगाने के लिए जगह कम पड़ गई है। कोई पोस्टर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का नजर नहीं आ रहा। आमतौर पर किसी भी नेता की रैली किसी भी शहर में होती है तो उस शहर को झंडे, पोस्टर, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो तो वो नज़ारा कुछ अलग ही देखने लायक होता है। लेकिन कोलकाता में पिक्चर कुछ अलग ही है। ममता बनर्जी के कि जो होर्डिंग्स आप देख सकते हैं पूरे कोलकाता में दिखाई दे सकती हैं। इस वक्त हम मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर हैं। कोलकाता का ये व्यस्तम इलाका है, लेकिन ममता की ममता होर्डिंग्स में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूरे इलाके को, यानी कि पूरे कोलकाता की किसी भी जगह चले जाइए जहां होर्डिंग्स लगाने की जगह है, जहां पोस्टर लगाने की जगह है, वहां केवल और केवल ममता बनर्जी के ही पोस्टर और होर्डिंग्स दिखाई देंगे। और उसमें साफ तौर पर मैसेज है कि बंगाल की बेटी की ज़रूरत है, बंगाल को बेटी की ज़रूरत है। हालांकि बीजेपी ने पोस्टर बार अपने नवरत्न महिलाओं के जरिए उस पर पलटवार जरूर किया था, लेकिन ममता ने होर्डिंग्स के लिए कोई भी जगह बीजेपी को नहीं दी है। वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी की रैली अगले दिन ही, मेगा रैली अगले दिन ही होनी है, लेकिन पूरे कोलकाता में उनको पोस्टर होर्डिंग्स लगाने की जगह ही नहीं मिली। कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कह दिया था अपने पार्षदों को, अपने सारे नेताओं को कि कोलकाता में एक भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले। यानी कि साफ मैसेज है कि सोशल मीडिया पर जरूर बीजेपी आगे लगातार बढ़ रही हो, लेकिन होर्डिंग्स के मामले में ममता कई कदम आगे है। हालांकि इन होर्डिंग्स का कल प्रधानमंत्री की मेगा रैली पर कितना असर पड़ेगा ये तो कल ही पता चलेगा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को भी एक बड़ी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पीएम की रैली से पहले कोलकाता को ममता के पोस्टर से पाटने के लिए टीएमसी को अपने निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी होर्डिंग से चुनाव नहीं लड़ती, लोगों के दिलों पर राज करती है। उन्होंने पीएम की रैली को ट्रेलर बताया और कहा कि 2 मई को पूरी फिल्म सामने आ जाएगी। केशव जी, प्रधानमंत्री की रैली होने वाली है, पूरा कोलकाता ममता बनर्जी के पोस्टरों से पट गया है। सारी होर्डिंग तो उन्होंने ले ली है, हम तो देख नहीं पा रहे हैं कहीं बीजेपी की कोई होर्डिंग दिख पा रही हो। आप लोगों से रणनीतिक चूक हो गई क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से कोई रणनीतिक चूक भी नहीं हुई है और भारतीय जनता पार्टी होर्डिंग के बल पर भी चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की होर्डिंग पश्चिम बंगाल की जनता के दिलों में है और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो भरोसा, जो विश्वास, जो समर्थन है, उसका मैं समझता हूं कि जो ट्रेलर है वह आपको दिखाई देगा 7 तारीख को और फिल्म दिखाई देगी 2 मई को। जब 2 मई को पश्चिम बंगाल के लिए मैं एक लाइन में कहता हूं कि 2 मई दीदी गई। तो कौन फिल्म आपकी सुपरहिट होगी? क्योंकि दीदी तो कह रहे हैं कि खेला हो बे। देखिए, टीएमसी का और दीदी का खेल ख़त्म हो गया। जब मैं कह रहा हूँ 2 मई दीदी गई, तो उसके पीछे यही है कि टीएमसी ने जन विश्वास को खो दिया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता में ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से जुटने भी शुरू हो चुके हैं। न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन से हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता में पीएम की रैली में शामिल होने के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और खबर यह भी है कि इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बीजेपी नेता ने पीएम की रैली के लिए लोगों को न्योता दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता आ रहे हैं। उनके ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली के लिए आज लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे गए हैं। जी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर जानकारी दी है। तो वहीं बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं को भी अब मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। और सबसे खास बात यह है कि एक और तो कल कोलकाता में पीएम की रैली होगी, बीजेपी की ताकत दिखेगी तो टीएमसी भी तैयार। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी में आ सकते हैं दिनेश त्रिवेदी और आज ही बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले टीएमसी उन्होंने छोड़ दी थी। संसद के भीतर ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि अब वो टीएमसी के साथ नहीं है। दिनेश त्रिवेदी जो रेल मंत्री तक रह चुके हैं देश के और ममता बनर्जी के सबसे बड़े सिपह सालारों में से एक माने जाते हैं,
आज वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले भी उनसे इसके बारे में सवाल किए गए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री की तारीफ वो लगातार करते रहे हैं। जब से उन्होंने टीएमसी छोड़ने का ऐलान किया है, तब से लगातार इस बात के संकेत मिल भी रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। और आज अब बीजेपी का दामन थाम सकते हैं दिनेश त्रिवेदी। ऐसे में जबकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है कोलकाता में और एक बड़ी अभूतपूर्व रैली होने जा रही है, यह बीजेपी का दावा है। उससे पहले दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं दिनेश त्रिवेदी, यह एक बड़ी खबर आ रही है। और जो सबसे अहम बात है वो ये कि संसद सत्र में पिछले दिनों ही उन्होंने सदन के भीतर इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब वो टीएमसी के साथ नहीं हैं। और तब से ही ये लगातार उम्मीद की जा रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 इंडिया पर, ये उस वक्त की ही तस्वीरें जब दिनेश त्रिवेदी संसद में बोल रहे थे। संसद सत्र के दौरान ही उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि अब वो टीएमसी के साथ नहीं और आज अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये एक बड़ी खबर भी है क्योंकि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में एक रैली होने जा रही है और टीएमसी के एक बड़े कद्दावर नेता जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा था, वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यतेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यतेंद्र, क्या आज ही दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होंगे और वो ये चाहते हैं कि कल प्रधानमंत्री आए उससे पहले वो बीजेपी के सदस्य बन जाएं? देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी सूत्रों का दावा है वो यही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीएमसी और खासकर ममता बनर्जी के बहुत खास रहे दिनेश त्रिवेदी आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और बताया जा रहा है कि आज 12 बजे बीजेपी में आधिकारिक तौर पर उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाई जाएगी, क्योंकि पूरा जिस तरह से उन्होंने राज्यसभा में अपने इस्तीफे का ऐलान किया था तो उसके बाद ही अटकलें लगाई जा रही थी और संकेत भी उन्होंने दिए थे कि वो जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी की एक मेगा रैली कोलकाता में ब्रिगेड परेड मैदान में होने वाली है, तो ऐसे में यही माना जा रहा है कि एक दिन पहले ही उनकी आधिकारिक तौर पर ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, जिसके बाद वो खुलकर प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होंगे। क्योंकि अभी तक देखने में यही आया है कि प्रधानमंत्री की रैली में किसी को भी ज्वाइन नहीं कराया जाता है, उससे पहले या उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। प्रधानमंत्री के मंच पर ऐसे किसी की ज्वाइनिंग आज तक नहीं करवाई गई, तो शायद यही कारण है कि एक दिन पहले उनकी ज्वाइनिंग कराकर उनको बीजेपी में आधिकारिक तौर पर शामिल कर दिया जाएगा। इसी परंपरा के तहत दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले वो प्रधानमंत्री की लगातार तारीफ करते रहे, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जब वो कल कोलकाता में रहें तो वो एक बीजेपी सदस्य के तौर पर बीजेपी की तारीफ करते दिखाई दें। लेकिन बंगाल के इस चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी ने अपने सब बड़े बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारने की भी तैयारी कर ली है। एक और तो कल कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, ब्रिगेड मैदान में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। बीजेपी का दावा है कि अब तक की सबसे कामयाब और बड़ी रैली होने जा रही है। तो पीएम की इस रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में होंगी, पदयात्रा करेंगी, टीएमसी के लिए मोर्चा संभालेंगी, तो जनता से मुखातिब होंगे ब्रिगेडियर मैदान में। कल ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सिलीगुड़ी में ममता की पदयात्रा। पीछे जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर और बांग्ला निजेर मेकेई चाय, यानी कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को ही चाहता है, ये लिखे हुए पोस्टर ही नजर आएंगे। एक तरफ ब्रिगेड की तैयारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी हुकार भरने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता शहर पूरी तरह बांग्ला निजेर मेकेई चाय के पोस्टरों से पट चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो रही हैं, जहां पे कल जब प्रधानमंत्री ब्रिगेड में अपनी जनसभा करेंगे, ठीक उसी समय वहां पर सिलीगुड़ी में ममता पदयात्रा करेंगी। और तैयारियां दोनों तरफ की पूरी हैं। एक तरफ कोलकाता शहर, जैसा कि टीएमसी ने कहा था कि ब्रिगेड में प्रधानमंत्री के आने के पहले पूरे शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट देंगे, भर देंगे, वो तस्वीर। दूसरी तरफ एक तरफ ब्रिगेड में भी तैयारी बीजेपी की पूरी हो चुकी है और कल ब्रिगेड में ऐतिहासिक सभा होगी। लाखों की भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है।
तो कोलकाता में पीएम की रैली से पहले ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट दिया गया है पूरे इलाके को। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बीजेपी ने हमले अब और ज्यादा तेज कर दिए। बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी की हार से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि भवानीपुर में दरअसल उन्हें हार का डर सताने लगा था, इसीलिए वो नंदीग्राम चुनाव लड़ने जा रही हैं। भवानीपुर से वो हारने वाली थी, उस डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बड़ी पार्टी, एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ काम होता है। जो एक व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। स्वाभाविक रूप से वो जानती थी कि भवानीपुर वो नहीं जीत सकती थी, इसलिए उन्होंने नंदीग्राम जाने का मन बनाया। अगर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी ट्रेडिशनल सीट को छोड़कर 2 अन्य सीटों पर अपनी दावेदारी करता है तो कहीं न कहीं उनको अपनी जीत पर विश्वास नहीं है। इस बार 294 सीटों पर बंगाल की जनता लड़ रही है और ममता बनर्जी इस बात को जानती हैं और इसीलिए वो इतनी घबराई हुई हैं। तो अपनी सीट के साथ साथ 291 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया ममता बनर्जी ने, लेकिन हावड़ा के उलुबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट से स्थानीय उम्मीदवार को टिकट न दिए जाने पर टीएमसी के कार्यकर्ता नाराज हो गए। सीट से बाहरी को टिकट दिए जाने का विरोध करने लगे। पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और अपने नेता के समर्थन में सड़क पर उतरकर उन्होंने आगजनी की है, प्रदर्शन किया है। इस दौरान वहां लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी है, जिसमें शामिल कुछ लोग पार्टी का झंडा लेकर हंगामा करते नजर आए। टीएमसी समर्थकों के इस बवाल की वजह से ही वहां काफी देर तक जाम लगा रहा। एक दिन पहले ही टीएमसी ने राज्य की 294 सीटों में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इस बार उलुबेड़िया पूर्व सीट से फुटबॉल खिलाड़ी विदेश बोस को टिकट दे दिया गया है। और इसी नाराजगी की वजह से टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, आगजनी की कि उन्होंने उनके स्थानीय नेता को टिकट इस बार क्यों नहीं दिया है और इसका विरोध करते दिखाई दिए टीएमसी के कार्यकर्ता हावड़ा के उलुबेड़िया पूर्व विधानसभा सीट पर, जहां स्थानीय उम्मीदवार नहीं दिया बल्कि टीएमसी ने एक फुटबॉलर को मैदान में उतारा। विदेश बोस को टिकट दिया गया। बंगाल में खेला होवे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं, खेला होवे निश्चय ही होवे। खेला होवे, खेला तो होवे, खेला होवे, खेला होवे। तो मनोज भैया खेला होवे? खेला तो होवे दादा, खेला हो। ये न्यूज 18 इंडिया की टीम और आज सवालों का मैच होगा। उधर से जवाब आएंगे मनोज तिवारी जी की टीम से। ये हमारी टीम भी है। नमस्कार, विश फॉर आवर विन। कितने गोल होंगे? 294 मैक्सिमम हो सकते हैं जी, लेकिन हम लोग अब देखिए ये गेम में ना गोल हमें गोल करना है। उनके जितने थे ना उनको हम कर देंगे गोल और अपने बढ़ाएंगे स्कोर। चलिए शुरू करते हैं जी। मनोज जी, ईडन गार्डन्स के बाहर का मैदान है ये जी, आपका पसंदीदा? ये ईडन गार्डन है। ये ईडन गार्डन है। हम लोग ऐतिहासिक धरती पे खड़े हैं और बहुत खास बात यह है कि बगल में नेताजी इंडोर स्टेडियम है, जहां याराना फिल्म का गाना भी शूट हुआ था। और सारा जमाना बीजेपी के जमाना जी, वही हुआ था, अमिताभ बच्चन साहब। और उसी में मेरा भी जन्म हुआ था किशोर भाई। मेरे जीवन का फर्स्ट प्रोग्राम बड़ी जुगाड़ से यहीं लगा था और मैं पसंद किया गया। वही जुगाड़ आप कोलकाता में इस चुनाव में भी लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास नेता तो है नहीं, जुगाड़ से ला रहे नेता यहाँ से वहाँ से। टैलेंट को एक बार मौका मिलना चाहिए और हमको मौका मिलेगा। मौका मिलते ही हम छा जाएंगे। आरोप ये लग रहे हैं कि सीबीआई और ईडी भी आपके एलाइज हो गए, यही टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या? ना, ये जाकी रही भावना जैसी जो पहले करते रहते थे ना, उनको लगता था कि ऐसा हो रहा है। अभी वो रेफरी सीटी पे जा रहा बस। हाँ जी, जो वो नहीं, हाँ वो तो देखिए, जो गलत करेगा उसके लिए तो एजेंसीज होंगी और जो साच है उसको आँच किया, रेड कार्ड दिखाया जाएगा।
हाँ, कभी कभी रेड भी, कभी कभी यहाँ रेड नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि फेयर गेम हो। ठीक है, ये बताइए मुझे, ये ईडन गार्डन में आपने मैच देखा है? नेताजी सुभाष में तो आपने परफॉर्म किया है। मैंने देखा है, मैंने यहाँ पे मैंने 4 मैच देखे हैं यहाँ पे। सब अच्छा स्टेडियम है, और मतलब ये वर्ल्ड का एक श्रृंगार है। ईडन गार्डन में खेलना एक क्रिकेटर का सपना होता है, लेकिन उस सपने को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दाग लगाने की कोशिश की गई पश्चिम बंगाल में। लोग डरने लगे इधर आने से खेलने। अब खेला होवे, भालो करे होवे और सुरक्षित वातावरण होवे। ये बेहतर है या नरेंद्र मोदी स्टेडियम बेहतर है अहमदाबाद का? देखिए, दोनों का अपना महत्व है, दोनों का महत्व है। ये ऐतिहासिक है, वो इतिहास बनाने जा रहा है। चलिए आपकी पासिंग देखते हैं अपनी टीम को। अरे अब मन्नू की तरह घेर लिया हमको। अच्छा, कैप्टन कौन है आज टीम का? यहाँ पे तो आप हैं बंगाल में। देखिए, बंगाल का कैप्टन हमारा प्रदेश अध्यक्ष है अभी, हमारे दिलीप घोषदा हैं। और हु विल बी लीडिंग कैप्टन फॉर गवर्नमेंट, आवर एमएलए विल डिसाइड। तो वो कोई पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता होगा कि कोई नया आएगा? ये नया ज्वाइन किया हुआ होगा? वो तो मैं नहीं बता सकता, वो विधायक डिसाइड करेंगे। ये क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हुड से पॉलिटिक्स में आए, तो यही पुराने कार्यकर्ता बोलते हैं कि अरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ जाते हैं, हम इतने साल से काम करते हैं और ये आ जाते हैं, इनका चेहरा बिकता है, इसलिए इनको सब कुछ मिल जाता है। नहीं, बंगाल में भी तो यही झगड़े चल रहे हैं ना। बट किशोरदा, बीजेपी में चेहरा नहीं बिकता, बीजेपी में श्रम की कीमत होती है। लेकिन गुटबाजी तो है, ये तो मानेंगे, गुटबाजी है यहाँ पर बीजेपी में। पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता और नए बीजेपी के कार्यकर्ता, जो नए प्लेयर आ रहे हैं, उनमें एक समन्वय नहीं बैठ पा रही है। कितने मुख्यमंत्री हैं, मैं गिना दूं कितने चेहरे हैं अभी? वो ये विपक्षियों की ऐसी भाषा है, विपक्षियों की ऐसी भाषा है जहाँ पे हाँ देखो, आप लोग बात बात में मेरे बॉल को ले मत जाना। अरे रुक जाओ, अच्छा हमारे वाले ये आ गए। दीदी ये कह रही हैं कि रेड हो गई, सेल्फ गोल तो नहीं कर दिया आपने? ना 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 ना, हम लोग बड़े नियम कानून के तहत बिना फाउल गेम खेले हुए हम स्कोर करने में विश्वास रखते हैं। माँ माटी मानुस खेलबे। वो कह रहे हैं अंपायर भी है आपका, लाइनमैन भी है आपका, स्कोरर भी आपका। अब अगर आप चुनाव आयोग नहीं समझते, एजेंसीज को एजेंसीज नहीं समझते, आप टीएमसी की जो भाषा है वो है कि मैं जो कहा वही कानून, मैं जो किया वही सच्चा कार्य, एटा चलबे ना, ताई जोने खेला होबे। लेकिन ममता तो कह रही है कि बांग्ला निजेर में के ही चाय, बांग्लार निजेर में के ही चाय, अपनी बेटी को ही चाहता है बंगाल। हाँ, तो हमने 9 बेटियों की तस्वीर जारी की है। क्या वो बंगाल की बेटियां नहीं हैं? आप तो बुआ कह रहे हैं, बुआ भी तो बेटी होती है घर की। तो हम कहाँ कह रहे बुआ बेटी नहीं होती बुआ वर्सेस बेटी है, बुआ को बेटी नहीं मानते हैं आप? मेरा कहने का, हम लोगों ने जो नारा दिया ना, देखिए भारतीय जनता पार्टी का मूल समझिए कि एज वाइज बेटी ही कभी माँ होती है, बेटी ही कभी बुआ होती है, बेटी कभी दादी होती है। अच्छा, ये तो बेटी और बुआ की बात हुई है, भाईपो से दिक्कत इतनी क्यों है आप लोगों को? बार बार जो भी नेता हुआ, भाईपो इस शब्द के बिना कोई स्पीच कंप्लीट ही नहीं होती। इसलिए कि भाईपो इज ruining दिस स्टेट। भाईपो इतना भ्रष्टाचार में डुबा दिया है कि वो जो चप्पल पहनते हैं वो चप्पल वालों का दर्द जानना भूल गए। इसलिए भाईपो की चर्चा है। Who is भाईपो? Why is भाईपो? ये भी कहा जा रहा है कि पिछले 4 साल से सीबीआई ईडी कुछ नहीं कह रही थी, अब जब चुनाव आ गए तो सीबीआई ईडी सबके छापेमारी होने लगी भाईपो पर, सीधा सीधा आरोप है। सर आप देखो, आज के
लगभग 1.5 साल पहले 2 साल पहले एक सीबीआई की यहाँ इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई को ही यहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। हम कैसे भूल जाएं? वो आज की बात है, वो 2 महीने की। ये सीधे किसी पे भी हो, कल्प्रिट आरोपी, जो आरोपी है वो आरोपी है। जांच एजेंसियों का काम है जांच करना, वरना तो इत्तेफाक है कि वो चुनाव के वक्त होगी जांच। हाँ, ये इत्तेफाक है। मनोज, एक सवाल ये फुटबॉल जो है इस पे अरे यार, नहीं, ये फुटबॉल जिस पे टीएमसी लिखा के आप इतनी जोर से मार रहे हैं इसको। मोदी जी की रैली में कितनी भीड़ मनोज तिवारी ला रहे हैं, और भीड़ क्या झारखंड और बिहार से आएगी जैसा आरोप टीएमसी की तरफ से लगता है? यही तो परेशानी है कि लोग जब निकल के आते हैं तो वो अपने लोगों को ही अपना मानने से इनकार कर देती है टीएमसी। अगर पश्चिम बंगाल की जनता अमित शाह जी को सुनने आ रही है तो वो लोग, आप बता दे रहे हो कि बंगाल की नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की अभी सभा है और अभी से हम लोगों को ये नियंत्रित करना पड़ रहा है कि लोगों को कैसे संभालेंगे। ये दीदी की जमीन है, आप यहाँ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, फुटबॉल छोड़ नहीं रहे हैं ना। यही माटी मानुस लैंड एंड माटी मानुस रौंदा जा रहा है, इसलिए हम अब देखो ना एक बात कितनी इसी मिट्टी से जो निकलता है ना यहीं की वृष्टि में, उसी को तृणमूल कहते हैं। वो कहते हैं, आप देखिए मैंने 98 में एक गाना गाया था, আমি এসেছি তোমারো দরবার দয়া করুমা দয়া করুमा। अब ये बताइए हम 98 में क्या जानते थे? हमें यही पता था, हमारे गांव में ना गीत गाया जाता था, अरे सैया गईले काला का तवा आही रे सजनी, कब यही है जानी नहीं, कब यही है जानी नहीं, अरे कहीं कैसे दुखवा आई हो सजनी, सैया गईले कोलकाता। तब कलकत्ता था, आज कोलकाता है। अब वो कहते हैं बाहर ही हैं आप लोग। हमारा तो, हम देखिए हम बिहार के लोग हैं, हमारा तो माछ भात का रिश्ता है पश्चिम बंगाल से। हमारे यहाँ भी मछली भात बहुत फेमस है, यहाँ भी माछ भात। अच्छा, वोट के पहले तो लिस्ट आनी पड़ेगी, और लिस्ट में जब टीएमसी से आए हुए नाम होंगे तो बवाल तो कटेगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि टीएमसी में सब बुरे लोग हैं। जो आपके पास आ जाए वो तो अच्छे ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉशिंग पाउडर भाजपा जो ममता बनर्जी कहती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कोई तो है केमिकल। देखो, नहीं हमारे यहाँ पोंछ के उसको एकदम बना लेते हैं नहीं, हमारा ये विचार है कि हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि क्या वो नीति नियंता है, वो इस जो मतलब जो नीति बनाने वाले लोग कौन हैं, उस पे जब बात होती है कि यहाँ तो बस असली हम दो हमारे दो तो यहाँ है। मेरा मानना है कि यहाँ पे दीदी और उनका जो भतीजे हैं, इन दोनों लोगों से उनकी पार्टी के लोग भी त्रस्त हो गए। मैं कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं करता, लेकिन अगर हेलमेट की जगह लोग टोपी रखने लगे कि हम इससे निकलेंगे तो पुलिस हमको कुछ नहीं बोलेगी, तो फिर जनता बोलेगी। सर ये हमारा फुटबॉल हिंदू वर्सेस मुस्लिम मैच है ये? नो, नॉट एट ऑल। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इंसानियत का मैच है। तो ये बताइए, आपकी तरफ कोई मुस्लिम दिखते क्यों नहीं है फिर आपकी टीम में? नहीं, हमारे पास बहुत है। कौन? आप कल मौका दीजिए, कल मैं बुला लेता हूँ भैया। मनोज जी, अरे एक मिनट सुनिए, चुनौती आपके सामने बहुत बड़ी आ गई। हाँ। एक मनोज तिवारी बीजेपी के पास थे, दीदी ने कहा कि एक मनोज तिवारी हमारे पास भी है, मनोज तिवारी क्रिकेटर, उनको लेके आ गए आपके मुकाबले। देखो, व्यक्तिगत एक आदमी का आना इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। हम मनोज तिवारी एक हम बीजेपी के पास हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लाखों मनोज तिवारी की भावना बीजेपी के साथ है, ये इम्पोर्टेंट है। वो
और किसको लाती हैं भाई? अभी तो डरा के भी ला सकती हैं ना, अभी तो बहुत तरह के हथियार है उनके पास। नहीं, अब तो मॉडल कोड लग गया, अब क्या हथियार है? अरे बाप रे बाप, अभी भी तो वो कह रही अब तो सारे हथियार आपके पास हैं, आप चलाए जा रहे हो। नहीं, अभी भी वो डराने की कोशिश कर रही हैं। अब लोग कहते हैं मनोज तिवारी डरने लगे हैं। पहले गाना गाते थे नौकरी न मिलल मन उदास भइल बाबूजी, दौड़त दौड़त चप्पल जूता घिस गई ने बाबूजी। अब आप रोजगार की बात नहीं करते अपनी रैलियों में कि हम देंगे। अरे अब हमारा गाना बदला है क्या? अब हमने कहा है हाँ। जियो जियो हिंदुस्तान सबके हाथों में हो काम, जियो जियो हिंदुस्तान सबके हाथों में हो काम, अरे सबके जेब में हो दाम तब हो मोदी को आराम, चलो संगे हिंदुस्तान, जय 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 हिंदुस्तान। पेट्रोल की कीमत पे कोई गाना बनाए हैं आप? भाई पेट्रोल की कीमत पे तब बनाते ना जब हमारे भारत में पेट्रोल महंगा होता और सिंगापुर में सस्ता होता, पाकिस्तान में सस्ता होता है। पाकिस्तान में भी सस्ता है, श्रीलंका में भी सस्ता नहीं है, सर, नेपाल में भी सस्ता है। सर 57 रुपए 60 रुपए के आसपास। सर नेपाल छोड़ दीजिए, हाँ। नेपाल में एक अलग चाइनीज हेल्प हो रही है। आप लिख लीजिए सर, मैं किशोर भाई, इस समय पाकिस्तान में 109 रुपया पेट्रोल है। अगर मैं गलत हो गया तो आप तुरंत मुझे शाम तक बोलिए, मैं किसी भी तरह से तैयार हूँ। सिंगापुर में रुपए में 119 रुपया पेट्रोल है। और हर कंट्री में, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो तेल उत्पादक देश हैं उन लोगों ने अभी अपने प्रोडक्शन को कम कर दिया है, क्योंकि उनको अपना इनकम बढ़ाना है कोरोना संकट में जो हुआ है। ठंडा भी आपके पेट्रोलियम मिनिस्टर कहते हैं ठंडक पड़ रही है, इसका नहीं, क्या मतलब? सर्दी में हमेशा बढ़ती है। और आप देखिएगा वो 10-15 दिन में वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होने वाला। तो 10-15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट डाउन होगा तो आप भी डाउन करेंगे क्या? 100% करेंगे। नहीं, वो तो ये नहीं करेंगे, वो तो कंपनियां करेंगे, तो कुछ कर ही नहीं रहे। ये भाई हम एक्साइज लेते हैं बस। नहीं 100% कम होते हुए देखेंगे। देखो एक्साइज तो स्टेट कार्यकर्ता ही करता धरता रहता है। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे कल? कल ये मैदान छोटा पड़ेगा, इसकी कैपेसिटी कम से कम 6-7 लाख है, तो मेरा ख्याल है कि इतने ही लोग बाहर खड़े होंगे, ऐसा लगता है मुझे। आप मतलब आपका अंदाजा है कि 14-15 लाख लोग आ जाएंगे? हाँ, बंगाल के इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी, सबसे बड़ी रैली होगी। इसका भरोसा है आपको? 100%। जो अभी यहाँ पे जो विपक्ष की जो तीसरा लेफ्ट और कांग्रेस की रैली हुई थी उससे बड़ी? उससे तो कई गुना बड़ी होगी। और अब ये इतने लोग आ जाएंगे तो फिर सीटें कितनी आएंगी? 200 प्लस, वो तो पहले से ही है। 200 प्लस से ही हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 200 प्लस पे ही हम समापन करेंगे चुनाव का। तो पीएम के साथ मंच पर कौन कौन होंगे? प्रदेश के सारे पदाधिकारी होंगे। और क्योंकि पोस्टर तो हम सिर्फ दिलीप घोष जी के देख रहे हैं और तो किसी के देख नहीं रहे। नहीं, अब सारे मंच पे बैठेंगे, सबके पोस्टर तो लग नहीं सकते और लगाना उचित भी नहीं है। पर हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक व्यवस्था है कि प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जिनकी सभा साधारणतः हम उनके ही पोस्टर्स का उपयोग करते हैं। तो जो वो अंदाजे लगाए जाते हैं ना कि हम जो विश्लेषक होते हैं, हम तो विश्लेषक नहीं, हम भी साधारण पत्रकार हैं, लेकिन जो बड़े बड़े विश्लेषक होते हैं वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्रधानमंत्री के बगल में कौन बैठा था, इधर कौन बैठा था, तो उससे क्या अंदाज़ा लगा जाए कि मुख्यमंत्री जो बनेगा वो कहाँ बैठेगा प्रधानमंत्री? कुछ नहीं सर, अगर आप पुराना इतिहास उठा के देख लें, प्रधानमंत्री की सभा देख लें, तो हरियाणा में उन्होंने सभा की थी, मनोहर लाल जी खट्टर उनके पास में थोड़ी बैठे थे। यदि उत्तर प्रदेश में सभा की उन्होंने और योगी जी उनके पास में थोड़ी बैठे थे, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे। इसलिए इस ऐसे अंदाज नहीं लगाना चाहिए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, रणनीति है, और हम जब भी जो करते हैं वो बहुत सबसे चर्चा करके और एक सामूहिक डिसीजन होता है। ये एक विशेषता है हमारी। जैसे दिलीप घोष जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा भी अभी मैं टीम का कैप्टन मैं हूँ प्रदेश में, तो दावा तो स्वाभाविक मेरा भी है। नहीं, दावा तो किसी का भी हो सकता है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि वो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष है, फेस उनका है सामने, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। पर ये निर्णय हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। जब विधायक दल की बैठक होगी वो अपना नेता चुनेंगे, फिर हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, वो उसको सहमति प्रदान करेंगे, वो मुख्यमंत्री होगा। इसलिए हमारे यहाँ ये कल्पना करना कि ये मुख्यमंत्री होगा ही, ये बड़ा मुश्किल है। तो आइए ज़रा मैदान में देख लेते हैं कौन किस तरफ क्या होगा। ये बताइए, तो इतना आप 6 साल से हैं लगभग यहाँ पे? हाँ, लगभग। और छोटा साल चल रहा है मुझे।
तो कैलाश विजयवर्गीय को जीत का क्या मिलेगा? नहीं, इसके लिए तो काम ही नहीं करते हैं कभी। क्या मिलेगा? जीत मिलेगी बंगाल की, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल में अवैध गतिविधियां बंद होगी, ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल एक सीमावर्ती प्रदेश है जहां पर घुसपैठिए आते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, वो बंद होगा, ये बहुत बड़ी बात है। ये माफिया राज समाप्त होगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये तो अब ऊपर मंच पर प्रधानमंत्री रहेंगे, सामने किनको देखा जाएगा? क्या बोले? सामने सबसे आगे कौन रहेंगे? नहीं, आगे तो आप लोग रहेंगे, पत्रकार। अच्छा। पत्रकारों के लिए, क्योंकि पत्रकार प्रजातंत्र का चौथा खंभा है और मुझे लगता है कि 300-400 पत्रकार सारे देश भर से आएंगे, सब सामने ही रहेंगे। वो सामने रहेंगे और उसके पीछे फिर आपके अलग अलग यूनिट, सब जनता रहेगी, जनता जनार्दन रहेगी। लोग कह रहे हैं कि आप झारखंड से बुला रहे हैं लोग अपने यहाँ पे, लोग मतलब जो विपक्ष कह रहा है कि यहाँ पे झारखंड से लोग बुला रहे हैं, आपके अपने लोकल नहीं मिलेंगे यहाँ। एक आध कोई कैमरा वैमरा लगा दें सब दूर की, झारखंड से कोई गाड़ी आ रही हो तो वो देख लेंगे, क्योंकि आजकल तो विजुअल इतने शार्प हैं कि कहीं से भी कोई बता सकता है कि ट्रेन झारखंड से आ रही है या बस झारखंड से आ रही है, तो पता लग जाता है। इसलिए ये हमारी ताकत को ये बताना चाहते हैं कि ये इनकी ताकत नहीं है, ये बाहर की ताकत है। बाहर की ताकत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और बंगाल की जनता ने तय कर लिया है यहाँ पर कि ममता जी 80, भारतीय जनता पार्टी 80। मिथुन चक्रवर्ती कहाँ बैठेंगे, ऊपर या नीचे? अब ये अभी निर्णय करेंगे, उनसे मुझे चर्चा करनी है। पर हाँ, उनका मन है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी का काम करें। ये माना जा रहा है कि वो आ गए तो फिर तो स्वाभाविक रूप से वो चेहरा हो जाएंगे, मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा। मैं कह रहा हूँ, ये गलतफहमी किसी को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़े चैनल ने मेरे को ही मुख्यमंत्री बना दिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं। हम सब कार्यकर्ता हैं, तय करेगी पार्टी, तय करेंगे पार्टी का आला कमान। तो हम भी बहुत बड़े चैनल हैं, अगर हम भी आपको बोलें कि आप बन जाएंगे मुख्यमंत्री, तो अगर आपको बनाते हैं तो आप स्वीकार करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ पार्टी की सेवा करने आया हूँ। मेरा काम खत्म हुआ कि यहाँ से चला मैं अपने। ये बताइए, दीदी को अब बेटी कहा जा रहा है, बंगाल की बेटी कहा जा रहा है, और आपको बाहरी बताया जा रहा है। देखिए, हम तो बाहरी हैं, हम बाहरी हैं, मैं बाहरी हूँ। मेरे यहाँ पर सिर्फ पार्टी का काम करने आया मैं। पर ये ज्योतिर्मय जी हैं, ये यहाँ के सांसद हैं, ये स्थानीय, दिलीप दा स्थानीय, सब स्थानीय। यहाँ जितने भी पार्टी के मंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेगा, सब स्थानीय बनेगा, कोई बाहर का आदमी थोड़ी बनेगा। इस प्रकार के सेंटिमेंट्स पैदा कर रही हैं बंगाल के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी है। हमेशा कहती है भारतीय जनता पार्टी बाहरी, कभी मोदी जी को बाहरी कहती है, कभी नड्डा जी को बाहरी कहती है, कभी अमित शाह जी को बाहरी कहती है। अरे भाई, हमारी अखिल भारतीय पार्टी। और आप सब जानते हैं कि हमारा राजनीतिक सफर प्रारंभ हुआ जनसंघ। जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो यहाँ के पहले अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में हमने राजनीतिक सफर प्रारंभ किया। हम बाहर के कैसे हो गए? बल्कि ममता जी खुद, मुझे पता लगा कि वो बांग्लादेश से आई यहाँ पर, वो बाहरी, हम बाहरी कैसे हुए? भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ की पार्टी है, यहाँ के नेता का आशीर्वाद है, और हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर सरकार बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो जाएगा चुनाव? बिल्कुल नहीं, सिर्फ विकास, डेवलपमेंट, टोलाबाजी समाप्त, माफिया समाप्त, एक स्वच्छ प्रशासन, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब हमारे इश्यूज। कोई हिंदू मुस्लिम की बात आप नहीं करेंगे पूरे चुनाव? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। उससे आपको फायदा भी तो होता है, लेकिन फायदे और नुकसान की बात नहीं है। जनहित में, देश हित में और समाज हित में क्या, हम उसी लिए काम करते हैं। आखिर में कैलाश जी, जो हैं जहां आप ज़्यादा ताकतवर हैं, वहाँ सीटें कम हैं, और जो ज़िले जहाँ वो ताकतवर हैं वो सीटें ज़्यादा हैं, तो इस वाले मैथमेटिक्स को कैसे बदलेंगे? क्योंकि ये मैथमेटिक्स तो है। देखिए, सारे मैथमेटिक्स बदलेंगे, हम 200 सीट जीतेंगे। और कहाँ से जीतेंगे? जहाँ हम खड़े हैं, ये पूरा इलाका ऐसा माना जाता है कि टीएमसी का कब्जा है। सबसे ज़्यादा सीटें हम यहीं से जीतेंगे, और बाकी जहाँ से जीतेंगे वो तो जीतेंगे। जय श्री राम ही होगा? 100% भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। वो कहती हैं कि यहाँ तो जय सिया राम होता है। जय श्री राम और जय श्री राम में कोई फ़र्क थोड़ी है। श्री सीता का ही नाम है। अब किसी में अगर ना समझी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कैलाश जी। कैलाश विजयवर्गीय हमारे साथ थे इस मोदी जी की रैली से पहले ब्रिगेड परेड ग्राउंड पर। और बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है। जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया कि मिथुन चक्रवर्ती की भी इच्छा है कि वो बीजेपी के साथ जुड़कर काम करें
और ऐसे में जबकि उनसे यह भी पूछा गया कि क्या आप मुख्यमंत्री होंगे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। और बंगाल में जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख अब नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे चुनावी घमासान भी अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। चुनावी समर के लिए बीजेपी और टीएमसी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। बीजेपी की ओर से दावा किया गया आपसे कुछ देर पहले एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कि एक अभूतपूर्व रैली होगी। अब तक की प्रधानमंत्री की रैलियों में सबसे बड़ी और कामयाब रैली ये होने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर और, जिसमें कोलकाता की हर गली चौराहे सड़क पर सिर्फ ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई दे रही है। टीएमसी ने कोलकाता में पीएम की रैली से पहले पूरे शहर को दरअसल ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट कर रख दिया है। बीजेपी भी अब पीएम की रैली को कामयाब करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम की रैली के लिए मंच भी अब सजने लगा है और उधर ममता बनर्जी के पोस्टर से शहर पट गया है। ब्रिगेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर के तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे पीछे एक बड़ा सा लगभग 150 फुट लंबा मंच बनाया जा रहा है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के झंडे के कलर से उसको सजाया जा रहा है और पीछे एक बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है। अभी भी काम चल रहा है। आप देखिए यहाँ पर मीडिया स्टैंड बन रहा है, लेकिन कुछ समर्थक जुटना शुरू हो गए हैं। यहाँ देखिए एक सज्जन हैं जो वेलकम मोदी जी हिस्टोरिक ब्रिगेड ग्राउंड, इस तरह की तस्वीर उन्होंने खुद ओढ़ रखी है। इसके अलावा उन्होंने कोरोना को देखते हुए एक हेलमेट भी लगा रखा है और ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और हाथ में बीजेपी का झंडा है। उनसे मैं बात करूंगा, लेकिन इसके पहले आपको दिखाऊं कि किस तरह से दोनों तरफ जितने भी लोग आने वाले हैं, कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे तो उन तक आवाज पहुंच पाए प्रधानमंत्री की, उसको लेकर के साउंड सिस्टम जबरदस्त तरीके से लगाया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में साउंड सिस्टम लगाया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए कि हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई जाएंगी और कुर्सियां ला करके यहाँ रख दी गई हैं। कालीन भी ला करके रख दी गई है, नीचे लगाई जाएगी। जो गणमान्य लोग होंगे वो आगे बैठेंगे। इसके अलावा जो मुख्य मंच है उसके बगल में एक और मंच बनाया जा रहा है, जहां पर जो स्टेट की लीडरशिप होती है, जो जिले से नेता आते हैं उनको जगह दी जाएगी और जो मुख्य मंच है उस पर प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी केंद्रीय नेता होंगे या स्टेट के जो महत्वपूर्ण नेता होंगे उनको यहाँ पर जगह दी जाएगी। तो तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के जो अधिकारी हैं वो पहले ही आ चुके हैं कोलकाता और इस पूरे मैदान को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं, इन सारी बिल्डिंग्स के ऊपर छतों पर एसपीजी के कर्मचारी जाकर के मुआयना कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद सेंसिटिव होती है और इसलिए पूरे मैदान को सिक्योर कर लिया गया है और अब तैयारियां चल रही हैं। जनरेटर आप देखिए वहां पर काफ़ी संख्या में लगा दिए गए हैं। लाइट की व्यवस्था की जा रही है, साउंड सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है और क्विक रिस्पांस टीम जो है वो भी मंच के पीछे किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए लगा दी गई है। कोलकाता पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं वापस रुख करता हूँ। चाचा, हिंदी आती है कि बंगाली में ही बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे। तो क्या आप अभी से स्वागत कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को तो आना है रविवार को। जी, रविवार तो आना ही है। आज भी आ गया, इसीलिए कि मोदी जी हमारा इंडिया का एक नई दिशा दिखाया और मोदी जी पश्चिम बंगाल को भी एक नई दिशा दिखाएंगे। हम बंगाली है लेकिन हमें को भी नई नई दिशा दिखाया। बहुत बहुत बात किया है उन्होंने, लिखा बोला है। ये बात हम लोग को बहुत बहुत उत्साह किया। एक बात है, सबके साथ सबके बात। एक बात है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल और उन्होंने जो कहा भारत माता की जय। ठीक है, आत्मनिर्भर पश्चिम बंगाल की बारी ये कह रहे थे। और एक बार मैं आपको तस्वीर जरा दिखाता हूँ। इस मैदान के बारे में कहा जाता है कि ये मैदान भरना बेहद मुश्किल होता है। 10 लाख से ज़्यादा लोग इस पूरे मैदान में समा सकते हैं। ब्रिटिश काल का ये मैदान था और ब्रिटिश आर्मी के लिहाज से इसका उस समय नियंत्रण था यहाँ पर, लेकिन आज के समय यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की रैली होती हैं। तो तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। अब पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं को इंतजार प्रधानमंत्री की रैली का है कि वो आ करके उनको लगता है कि तस्वीर बदल देंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल से बीजेपी के कार्यकर्ता अभी से जुटने शुरू भी हो चुके हैं। न्यू कुछ बिहार रेलवे स्टेशन से ही हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता कोलकाता के लिए रवाना हुए हैं पीएम मोदी की रैली में शामिल होने के लिए। खबर यह भी है कि इस रैली में फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भी प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। बीजेपी नेता ने अब पीएम की रैली के लिए लोगों को न्योता भी दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और लिखा,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता आ रहे हैं। उनकी ब्रिगेड मैदान पर होने वाली रैली के लिए आज लोगों को आमंत्रण पत्र बांटे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। और जिस मंच पर यह कार्यक्रम होगा वहां की तैयारियों का जायजा लेने खुद कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त कोलकाता के उसी ब्रिगेड मैदान पर मौजूद भी हैं। बंगाल के चुनावी रण में बीजेपी और टीएमसी ने अपने सबसे बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। एक और तो कल कोलकाता में पीएम की रैली होगी, बीजेपी की ताकत दिखेगी, तो वहीं पीएम की रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिलीगुड़ी में पदयात्रा करती दिखाई देंगी और टीएमसी के पक्ष में लोगों से मत देने का अनुरोध करेंगी। तो कल का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद अहम। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम तो सिलीगुड़ी में ममता होंगी। पीछे जहां तक आपकी निगाह जाएगी आपको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुस्कुराती हुई ये तस्वीर और बांग्ला निजेर मेकेई चाय यानी कि बंगाल सिर्फ अपनी बेटी को ही चाहता है, ये लिखे हुए पोस्टर ही नजर आएंगे। एक तरफ ब्रिगेड की तैयारी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपनी हुकार भरने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कोलकाता शहर पूरी तरह बांग्ला निजेर मेकेई चाय के पोस्टरों से पट चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी के लिए रवाना हो रही हैं, जहां पे कल जब प्रधानमंत्री ब्रिगेड में अपनी जनसभा करेंगे, ठीक उसी समय वहां पर सिलीगुड़ी में ममता पदयात्रा करेंगी। और तैयारियां दोनों तरफ की पूरी हैं। एक तरफ कोलकाता शहर, जैसा कि टीएमसी ने कहा था कि ब्रिगेड में प्रधानमंत्री के आने के पहले पूरे शहर को ममता बनर्जी के पोस्टर से पाट देंगे, भर देंगे, वो तस्वीर। दूसरी तरफ एक तरफ ब्रिगेड में भी तैयारी बीजेपी की पूरी हो चुकी है और कल ब्रिगेड में ऐतिहासिक सभा होगी। लाखों की भीड़ जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिनेश त्रिवेदी आज बीजेपी में शामिल होंगे और अब से कुछ देर पहले ही वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे। कुछ दिन पहले ही दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था और टीएमसी छोड़ने का ऐलान उन्होंने खुद संसद के भीतर किया था और अब आज वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर भी वो पहुंच चुके हैं। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली कोलकाता में होने जा रही है, माना जा रहा है कि उससे पहले वो औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और इसके लिए दफ्तर भी वो पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचे दिनेश त्रिवेदी, जो टीएमसी के कद्दावर नेता थे, ममता बनर्जी के कभी खास सिपह सालारों में से एक माने जाते थे, देश के रेल मंत्री तक रहे। उन्होंने सदन में ही ये ऐलान किया था संसद के भीतर कि वो अब टीएमसी छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने टीएमसी छोड़ने का ऐलान किया था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तारीफ करते रहे। और ऐसे में जबकि कोलकाता में कल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे होंगे, उससे पहले दिनेश त्रिवेदी चाहते हैं कि वो आधिकारिक तौर पर बीजेपी के सदस्य बन जाएं। और अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं खुद दिनेश त्रिवेदी, जो देश के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन ममता के करीबी रहे और टीएमसी के बड़े नेता माने जाते थे। संदीप बोल हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। संदीप, क्या दिनेश त्रिवेदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं सदस्यता लेने के लिए ही? जाहिर सी बात है, जिस तरीके का इनविटेशन आया था बीजेपी की तरफ से कि कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी आज ज्वाइन करने वाली है, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कहीं ये दिनेश त्रिवेदी तो नहीं है। अब थोड़ी देर पहले ही जो है दिनेश त्रिवेदी अभी पहुंचे हैं बीजेपी मुख्यालय में। पीयूष गोयल भी साथ में थे उनके और जेपी नड्डा जो है बताया जा रहा है कि अभी वो इधर दफ्तर में ही है। तो अभी थोड़ी देर में ही जो है आधिकारिक जो ज्वाइनिंग है वो उसके लिए लोग जो है अभी प्रेस ब्रीफिंग रूम में भी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि जब खुद जो है दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दिया था, उसी वक्त से ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिनेश त्रिवेदी जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और उसी की तर्ज पर जो है इस वक्त मेरे सामने भी मैं देख सकता हूँ कि घूम रहे हैं अभी वो दिनेश त्रिवेदी इस पूरे प्रांगण में। और अपने आप में एक टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका था जब उन्होंने राज्यसभा सदस्य के तौर पर जो है इस्तीफा दिया था। रेल मंत्री रह चुके हैं और ऐसे में चुनाव अब जिस तरीके से तेजी पर चुनाव प्रचार है वहाँ पे, और ऐसे में इस तरीके की ज्वाइनिंग, जाहिर सी बात है कि
टीएमसी के वोट बैंक में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जरूर क्रिएट जरूर करेगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये एक अच्छी कह सकते हैं खबर के तौर पर है कि टीएमसी के जो पूर्व सांसद हैं वो बीजेपी का हिस्सा होने जा रहे हैं। 13 फरवरी वो तारीख थी जब सदन के भीतर ही संसद में दिनेश त्रिवेदी ने ऐलान कर दिया कि वो अब टीएमसी के साथ नहीं रहेंगे, पार्टी छोड़ रहे हैं। और तभी से ये अटकलें लग रही थी कि वो बीजेपी में शामिल होंगे, और आज वो वक्त आया है जब वो खुद बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं दिल्ली में और आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 10 साल का कृष्ण कन्हैया। वो जब बांसुरी की तान चढ़ता है तो पूरी दुनिया सब कुछ भूल जाती है। मेरा नाम अनिल बन रॉय है, मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ, मैं 10 साल का हूँ और मैं एक फ्लूट प्लेयर हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसकी सुबह और शाम की साथी बांसुरी है। ये है यंग जीनियस जो 4.5 साल की उम्र से बांसुरी थाम चुका था, जिसके पास अब 100 से ज्यादा बांसुरियां हैं, जिसके गुरु उसके पिता हैं। मेरा एम है कि वन डे मेरा ये जो बांसुरी का धुन है वो सारा वर्ल्ड में बजे और इवन मून तक। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरपाड़ा के 10 साल के बांसुरी वादक अनिर्बन रॉय के साथ। जब मैं रात में सोता हूँ तो पापा कोई ना कोई राग चला देते हैं, वो मैं 80% या 90% बजा देता हूँ। ये अच्छा सिस्टम है, रात को राग ऑन करके अपलोड और सुबह उठ के बांसुरी पे डाउनलोड। जो प्रतिष्ठित MS सुब्बलक्ष्मी फेलोशिप पाने वाले सबसे छोटे बच्चों में से एक है, जिसे सुरेश वाडकर ने मास्टर मदन अवार्ड से नवाजा, जिसके वीडियो YouTube पर 20 लाख से ज्यादा बार देखे गए। मैं श्योर हूँ कि गॉड मेरे लिए कुछ अच्छा ही प्लान करके रखे है। आ रहा है ये यंग जीनियस